आज हम अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय लेने वाले हैं और उस विषय का नाम है राष्ट्रीय आय मापन में कि जो उसके कंसेप्ट हैं, निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रयोज्य आय, इस तरह इन कंसेप्ट को हम लेने वाले हैं। राष्ट्रीय आय मापन के विभिन्न तरीके हैं। राष्ट्रीय आय मापन के विभिन्न तरीके हैं जिसमें हम 8 कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम समझ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो बताने वाला हूं वह वीडियो है या विचार जो हमारे हैं वो हम समझना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड टर्म्स हैं एंड कंसेप्ट हैं वह क्या अर्थ रखते हैं। लेट्स सपोज राष्ट्रीय आय का अगर हम विभाजन कर दें सरकारी या सार्वजनिक आय, that means government income, either it may be called public sector income, and plus private sector income, private sector income, that means निजी आय। दो भाग हमने बनाए। राष्ट्रीय आय को अगर हम इस संदर्भ में समझना चाहते हैं तो दो हिस्से हो सकते हैं। कुछ सेक्टर सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, कुछ निजी सेक्टर में काम करते हैं, तो इससे जो टोटल इनकम हमको मिलेगी दोनों का योग हमारा नेशनल इनकम होता है। अब हमने क्या करना है, हम सरकारी आय को अगर राष्ट्रीय आय में से निकाल देंगे तो हमको क्या मिल सकती है, निजी आय मिल सकती है। निजी आय को भी हमने दो संदर्भ में समझना है। एक सिंपल कि अगर हम लेना चाहें निजी आय जो हमारी है, इसको अगर हम लेना चाहें घरेलू उत्पाद से आय के रूप में, निजी आय घरेलू उत्पाद के रूप में के संदर्भ में, निजी क्षेत्र की घरेलू उत्पाद से आय, निजी क्षेत्र की घरेलू उत्पाद से आय अगर हम लेना चाहें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने खाली रेफरेंस दिया है कि ऐसा होना चाहिए। तो अब हम नेशनल आय के हमारे पास 8 कंसेप्ट हैं। कितने कंसेप्ट हैं, 8 कंसेप्ट हैं। तो हमको यहां पे क्या लेना पड़ेगा, हम ले लेते हैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी अगर फैक्टर कॉस्ट लेंगे तो अब इसमें से हम घटाएंगे क्या, सार्वजनिक आय घटानी है। तो उसके क्या स्वरूप क्वेश्चन में दिए रहते हैं, वो होते हैं सरकारी प्रशासकीय विभागों से आय। क्या दिखा रहता है, सरकारी प्रशासकीय विभागों से आय। क्या लिखा रहता है, सरकारी विभागों से आय। और क्या रहता है साथ में, सरकारी उद्यम वृत्ति से आए या सरकारी उद्यम वृत्ति से बचत। जो भी अगर कोई इस तरह का है, सरकारी उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय या बचत से प्राप्त बचत, ये हमारे कंसेप्ट हैं। अगर हमने समझना है, ये सिंपली है जब हम रेफरेंस दे रहे हैं कि निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से आए। देखिए इसमें क्या क्या कंसेप्ट नहीं है जो आपने सुना होगा। इसमें जो चीजें नहीं आई हैं, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, आरओडब्ल्यू। अब हम लेते हैं एक और सूत्र। ये सूत्र हमारा फर्स्ट हो गया था। अब हम सेकंड सूत्र ले रहे हैं, सेकंड निजी आय का ही। किसका, निजी आय का सेकंड सूत्र है। तो निजी आय में अब हम क्या करेंगे, अब हम राष्ट्रीय आय नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, जिसका हमने अभी सूत्र निकाला था उसको यहां लेंगे। निजी क्षेत्र को, ये सेकंड स्टेप है, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से आय दिया हो, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कितना कमा रहा है, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से आय, ये हम लिखेंगे अब, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं। और ये हम समझते हैं कि घरेलू उत्पाद जो एनडीपी तो राष्ट्रीय आय हुई, और ये हम निकाल चुके हैं घरेलू उत्पाद के रूप में निजी सेक्टर को कितना मिल रहा है। उसमें अब क्या जोड़ेंगे हम, तब निजी आय निकलेगी हमारी। पहली जो निजी घरेलू क्षेत्र को आय थी वो हमने निकाली,
जिसमें सरकारी आय हमने डिडक्ट कर दी थी। अब निजी क्षेत्र को घरेलू आय से प्राप्त आय में हम क्या देंगे, क्योंकि ये घरेलू है, शब्द क्या है, घरेलू है, इसमें क्या है, सबसे पहले हम जोड़ सकते हैं विदेशों से प्राप्त आय। क्या जोड़ेंगे, किसको, अगर आप शामिल नहीं करना चाहते हैं निजी क्षेत्र की आय तो अभी ये कंसेप्ट रहने भी दे सकते हैं। अगर निजी क्षेत्र की आय अगर जोड़ना चाहें तो वे शामिल भी कर सकते हैं। तो अन्य रेफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ट्रांसफर, यहां पे मैं इंग्लिश शब्द लिख रहा हूं, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, हस्तांतरण आय, कहां से, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, कहां से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट जो है हमारी, उससे हस्तांतरण आय होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। सरकार द्वारा अगर हमारे उत्पादन क्रिया के द्वारा जो अर्जित आय है वह नहीं है और कोई कार्य किए बिना सरकार गरीबों को स्कॉलरशिप दे, या कोई स्कॉलर अच्छे अंक लाया उसको स्कॉलरशिप दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, तो ये कहलाएगा हमारा ट्रांसफर पेमेंट। तो ये भी अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है, निजी क्षेत्र के व्यक्ति को, तो ये हम शामिल करेंगे। ऐसे ही हमको ट्रांसफर पेमेंट कहां से मिलेगा, ट्रांसफर पेमेंट हमको मिलेगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, विभिन्न। अब हम लेना चाहेंगे विषय, और अब हम ले रहे हैं व्यक्तिगत आय। थर्ड सूत्र किसका है, व्यक्तिगत आय। कौन सा है, व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। कौन सी इनकम, पर्सनल, व्यक्तिगत आय कौन सी, पर्सनल इनकम कौन सी, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होगी, अभी हमने निजी क्षेत्र निकाला, निजी और पर्सनल में क्या अंतर होगा। निजी है टोटली प्राइवेट सेक्टर, जिसमें पूरे देश के जो सेक्टर हैं, निजी लोग हैं, गवर्नमेंट के अलावा जो भी काम हो रहा है, उत्पादन क्रियाएं हो रही हैं, वे जितनी भी इनकम जनरेट कर रहे हैं वे शामिल होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत जब कहते हैं तो जो निजी क्षेत्र ने कमाया, क्या वो जनता को सब अपने इस्तेमाल के लिए मिल रहा है, क्या वो जनता के पास अपने जेब में जा रहा है, नहीं। कुछ पैसा ऐसा होता है जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये चीजें जनता को नहीं मिल पाती। सामाजिक सुरक्षा अंशदान, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन पहले ही जो फर्में हैं वो अपने पास रख लेती, भैया भविष्य में हमको कहीं कुछ देना पड़ेगा या किसी की मदद करनी पड़ेगी। अपना कॉर्पोरेट टैक्स उनको देना है तो वो जनता में नहीं बढ़ पाता या अपने पास भी नहीं रख पाते, वो गवर्नमेंट सेक्टर को चला जाता है। और इसी तरह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अपनी कंपनी अपने भविष्य के लिए कोई भी पूंजी में दिक्कत है या कोई भी चीज लगाना चाहती है, उसके लिए वह क्या करती है, अपना पैसा संभाल के रखती है, तो इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हम व्यक्तिगत आय का अर्थ हमने समझा कि ऐसी आय, अब देखिए हम किससे घटाएंगे, अगर निजी आय से अगर हम इतनी चीज घटा दें तो वो निजी आय ना रहकर व्यक्तिगत आय बन जाती है। निजी आय में हम घटाएंगे सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स, कौन सा, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, निगम प्रत्यक्ष कर ले लो, मान लिया जाए उसको जो भी देने पड़ रहे हैं वो शिफ्ट नहीं कर पाएगा किसी में, निगम प्रत्यक्ष कर। और क्या घटाएं निजी आय में से, अभी मैंने बताया था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, कॉर्पोरेट के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और क्या घटाएंगे, मैंने बताया सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, क्या घटाएंगे, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारा व्यक्तिगत आय का सूत्र बनेगा। अब देखिए, अब मैंने ये कहा आपसे कि मान लिया जाए निजी आय ना देके व्यक्तिगत आय निकालनी है, निजी आय नहीं दी हो बल्कि यहां राष्ट्रीय आय हो, तो फिर क्या, कैसा सूत्र बन जाएगा, फिर सूत्र बन जाएगा बड़ा। फिर आप लिखेंगे विदेशों से प्राप्त आय जोड़ेंगे, फिर आप वो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट जोड़ेंगे, उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जोड़ेंगे, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जोड़ेंगे,
तो आपका इतना बड़ा सूत्र हो जाएगा अगर निजी आय की जगह राष्ट्रीय आय दी हो। तो हमको जो पहले स्टेप में करना था वो भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, तब ये व्यक्तिगत आय निकलेगी। अब हम नेक्स्ट समझना चाहते हैं व्यक्तिगत परियोजना। कौन सी आय? व्यक्तिगत परियोजना। देखिए अब इसी से एक बनी है व्यक्तिगत परियोजनाएं। ये क्या? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हिंदी शॉर्ट में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत परियोजनाएं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत परियोजना। इंग्लिश में कहेंगे पीडीआई। क्या कहेंगे? पीडीआई। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या कहेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये हम निकालना चाहते हैं अब व्यक्तिगत परियोजनाएं। ये इससे क्या अंतर रखती है? यह अंतर रखती है व्यक्तिगत परियोजनाएं कि अब आपके पास व्यक्तिगत आय तो थी जो देश के व्यक्तियों के पास बढ़ चुकी है इनकम, पूरे देश के व्यक्तियों के पास इनकम बढ़ चुकी है, निजी लोगों के पास जो आय उपलब्ध है। ये आय तो उपलब्ध नहीं थी क्योंकि वो कंपनी रख ले रही है, ना वो अपने लिए इस्तेमाल कर पाएगी ना लोगों के लिए, वो कहीं और काम में लगेगा। लेकिन व्यक्तिगत परियोजनाएं अब इससे हटके है थोड़ा सा। ये तो आय है, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से किस आय का इस्तेमाल कर पाता है। तो वह उसी आय का इस्तेमाल कर पाता है जो उसको कर के रूप में ना देनी पड़े, और जो दंड, फीस, जुर्माना आदि उसको जो देना पड़ता है वो व्यक्तिगत परियोजना आय में शामिल नहीं होता। उसको हटा देंगे व्यक्तिगत आय में से तो हमको व्यक्तिगत परियोजना आय मिल जाएगी। थर्ड, अगले स्टेप में क्या किया हमने? आय में से हम क्या घटा दें? बताइए। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर घटाना है। कौन सा कर? डायरेक्ट टैक्स। और क्या घटाना है? दंड, फीस और जुर्माना। तो ये किसी पर पड़ता है? हम लेते हैं राष्ट्रीय परियोजना। क्या लेते हैं? अब कंसेप्ट क्या है हमारा? राष्ट्रीय परियोजना। क्या है? राष्ट्रीय परियोजना। राष्ट्रीय परियोजना है, यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या कहलाती है? ये कहलाती है जैसे राष्ट्रीय परियोजना, जैसे पर्सनल डिस्पोजेबल हमने पढ़ी, ये है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या है ये? हम पढ़ रहे हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ रहे हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं, वो पढ़ चुके हैं। अब राष्ट्रीय परियोजना पढ़ रहे हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एक देश के पास मान लिया जाए उसकी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है। क्या है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है। उसमें क्या जोड़ दिया जाए? ये डोमेस्टिक है, इसलिए मैं क्या जोड़ रहा हूं इसमें? विदेशों से प्राप्त आय। क्या? विदेशों से प्राप्त आय। विदेशों से प्राप्त आय। क्या? विदेशों से प्राप्त आय प्लस क्या जुड़ेगा? और ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या? ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी क्या हुई इसकी? हस्तांतरण आय। क्या हुई? हस्तांतरण फ्रॉम गवर्नमेंट। अच्छा, फिर क्या जोड़ेंगे इसमें? नेट शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या? अप्रत्यक्ष कर बोला है मैंने, नॉट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इससे क्या मिल जाएगी हमको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या मिल गई हमको? राष्ट्रीय परियोजना। लेट सपोज कि आपको यहां पे एनडीपी ना देकर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट दिया है। क्या दिया है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो तब क्या होगा? विदेशों से आय नहीं जुड़ेगी। तब क्या होगा? विदेशों से आय प्राप्त आय नहीं जुड़ेगी, और शुद्ध राष्ट्रीय परियोजना क्या बन जाएगी? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये बन जाएगी। अगर जो एनडीपी होगा तो विदेशों से प्राप्त आय शामिल होगी। अगर ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखे आज के ये विभिन्न सूत्र जो इससे रिलेटेड हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है। सबसे पहले क्या था बताइए? सबसे पहले जो चीज थी वो थी नेशनल इनकम के दो विभाजन, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। फिर हमने निकाला प्राइवेट सेक्टर, फिर निकाला घरेलू क्षेत्र से डोमेस्टिक, इन्हें डोमेस्टिक, फिर निकाला हमने प्राइवेट ही निकाला, लेकिन प्राइवेट को हमने बताया कि वो अब घरेलू क्षेत्र से नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक निजी आय है, प्राइवेट इनकम है।
तो वो बताया। प्राइवेट इनकम के बाद हमने पर्सनल इनकम बताई। क्या बताई? पर्सनल पर्सनल इनकम बताई। पर्सनल इनकम के बाद हम क्या कर रहे थे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बताई, फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बताई। अब देखो ये सीढ़ी की तरह है यहां तक। अगर आपको ये पता है और आपके क्वेश्चन में ये दे दिया है तो आप इसमें से कुछ चीजें घटाएंगे तो ये मिल जाए, जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। इसमें कुछ चीजें जैसे हमने नेशनल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट जोड़ा, ट्रांसफर पेमेंट जोड़े, इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ी, तो हमको क्या मिल गई? प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम घरेलू क्षेत्र से है उसके बाद प्राइवेट इनकम मिल गई। फिर इसमें कुछ चीज घटाई। प्राइवेट में हमने कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन घटाया तो हमको प्राइवेट इनकम मिल गई। प्राइवेट इनकम में से फिर हमने जो व्यक्तिगत आय थी, पर्सनल इनकम जो मिली थी, पर्सनल इनकम में से फिर हमने प्रत्यक्ष कर और जो घटाया दूसरी चीज दंड, फीस, जुर्माना, तो हमको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल गई। ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है जो कि बेस है, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखाए थे नेशनल इनकम से स्टार्ट करके प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताइए, यू हैव ए शेड्यूल, देयर आर डिफरेंट आइटम्स एंड रुपीज इन करोड़ रुपीज। अब आपने जो ज्ञात करना है प्राइवेट इनकम निकालिए इससे, या फिर पर्सनल इनकम निकालिए, या फिर पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालिए। सबसे पहले देखिए हमको क्रम, अगर हम सीडी से चलें तो क्रम, क्वेश्चन तो क्रम से ही दिए हैं कि प्राइवेट इनकम निकालो, पर्सनल इनकम निकालो, पीडीआई निकालो। अगर हमारे पास डाटा है तो सबसे पहले हम प्राइवेट इनकम ही निकालना चाहेंगे, उसके बाद पर्सनल इनकम निकालना चाहेंगे, उसके बाद पीडीआई निकालना चाहेंगे। और अगर ये ऐसे भी दिया होता पीडीआई फिर प्राइवेट इनकम फिर पर्सनल इनकम, क्रमबद्ध नहीं होता, तो भी हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता? हम यही कोशिश करते कि हम प्राइवेट इनकम निकालें। अगर वो यहां या यहां भी दिया होता तो हम यही करते कि प्राइवेट, क्योंकि सीडी में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो अन्य सवाल निकालने में आसानी होगी। लेट सपोज कि हम प्राइवेट इनकम निकालना चाहते हैं। प्राइवेट इनकम के लिए मैंने जो सूत्र बताया था, अभी शॉर्ट में लिखूंगा, अभी प्राइवेट इनकम के लिए जो सूत्र बताया था वो मैंने कहा था निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से आय। क्या? एक तो था राष्ट्रीय आय, क्योंकि इसमें कहीं दिख नहीं रही है, नेशनल इनकम दिख नहीं रही है, तो प्राइवेट इनकम का कौन सा सूत्र चलेगा इसमें? सेकंड वाला, जिसमें लिखा था निजी क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र से आय, घरेलू उत्पाद से आय, निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से आय, घरेलू उत्पाद से आय, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा मैंने वहां जो बताया था कि ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड प्लस अगर राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट एंड माइनस इट में भी विदेशों से आए, प्लस विदेशों से आए। ठीक है, एक मिनट इसको स्टॉप कर फिर से बनाते हैं। अब देखिए यह सूत्र है हमारे लिए, ये मैंने बताया था क्यों विदेशों से आए क्यों शामिल की गई, क्योंकि ये निजी क्षेत्र घरेलू उत्पाद से आए, इसलिए शामिल कर रहे हैं सूत्र में। अब देखते हैं हमारे ये चीजें कौन कौन उपलब्ध हैं, जो नहीं है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखते हैं प्राइवेट इनकम में घरेलू उत्पाद से आए हैं, कहीं दी भी है सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डायरेक्ट टैक्स, ऑपरेटिंग सरप्लस, एनडीपी अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये दी हुई है, ये दी हुई है। कितनी दी है? 750 प्लस। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट कहीं लिखा है, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ये करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट कितना है? 20। कितना है? 20। अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये देखिए एक और शब्द है यहां, ध्यान से देखिए, ये लिखा है कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये तो अलग बिल्कुल डिफरेंशियली चीज हो गई। कैपिटल ट्रांसफर को हम यहां नहीं लिखेंगे,
कि अरे ROW इसमें भी दिख रहा है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दिख रहा है, ट्रांसफर भी दिख रहा है, लेकिन ध्यान देना है, हमने कहा वर्तमान हस्तांतरण, कभी भी किस क्या आता है, करंट ट्रांसफर इसमें आता है, करंट चालू, उसको हम दिखाते हैं, ना कि कैपिटल ट्रांसफर को। तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ये शामिल करेंगे। ये कितना है देखिए 45, कितना है 45। और ये देखिए इनकम इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट कहीं है, कहीं दिख रहा है शब्द, नहीं दिख रहा, तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं होगा अब हमारे सूत्र में। विदेशों से प्राप्त आय दी है, कितनी दी है, पर ये तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये -25 है। तो बच्चों अब इसमें क्या होगा, था तो करना प्लस, लेकिन ये क्या होगा माइनस, कितना होगा 25। अब आप जो प्लस है इनको जोड़ लीजिए, 770 और 770 और 45 बताइए कितना होता है 5815, और 25 इसमें से डिडक्ट कीजिए, कितना आया 790, किसमें निकलेगा ये करोड़ रुपीस में, किसमें करोड़ रुपीस, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड चीज जो निकालनी है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, क्या निकालनी है पीडीआई। उससे पहले प्राइवेट इनकम हो गई, पर्सनल इनकम निकालेंगे। सेकंड में क्या निकालेंगे, पर्सनल इनकम निकालने के लिए बताइए क्या सूत्र बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पर्सनल इनकम इजिकल टू क्या लिखें, प्राइवेट इनकम यानी कि निजी आय, क्या लिखेंगे में से क्या घटाएं, मैंने जो बताया था नेट कॉर्पोरेट टैक्स, क्या घटाएंगे कॉर्पोरेट टैक्स, और क्या घटाएंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, और क्या घटाएंगे कोई भी उसकी बचत है या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, या और क्या घटाएंगे कोई भी उनकी एंटरप्रेन्योर की कोई भी सेविंग हो, ये इतनी चीजें घटाएंगे। सेविंग भी घटेगी, जो उसने सेव कर लिया जो बट नहीं रहा है पर्सनल लोगों में, वो भी डिडक्ट कर देंगे। तो देखिए प्राइवेट इनकम कितनी आई थी आपकी बताइए, अभी निकाला ना, वहां से मिली, यहां नहीं मिलेगी अभी। अब आपको प्राइवेट इनकम से घटाना है, तो हमने अभी अभी निकाला था, और ये लिख देंगे 790 करोड़ रुपीस, माइनस क्या करना है, इसमें दिया है कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, ये तो हाउस होल्ड के द्वारा, बच्चों आप बोलोगे हाँ सर ये दिया हुआ है, ये तो हाउस होल्ड है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स ये दिया है, देखिए ये यहां पे कितना है ये 40। हाँ, और क्या घटाना है कॉर्पोरेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहीं दिया है, अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहीं दिख रहा है, शब्द नहीं दिख रहा है। तो इसके अलावा देखिए इनकम फ्रॉम ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कहीं है आपका, देखिए देखो देखो सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो नहीं होगा सूत्र में हमारे। अब हम वैसे तो हमको क्या है, जब हमने सवाल सॉल्व करना था तो जो चीजें नहीं दी हैं फॉर्मूले में वो लिखनी ही नहीं चाहिए थी, वैसे तो ये हमारे दिमाग में रहेगी, हम यहां समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सारी चीजें लिख दे रहा हूं। लेकिन अगर आपने कॉपी में करना होगा तो पर्टिकुलरली सवाल से संबंधित जो चीज नहीं दी है उसका मेंशन नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो चीज लाएंगे कहां से, वो तो है ही नहीं। तो आप फॉर्मूला जो बनाएंगे उस समय एट प्रेजेंट हमने ये मेंशन नहीं करना, और चीजें ये कॉर्पोरेट टैक्स दिया है तो ये दिखाएंगे, ये नहीं दिया तो इसको नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिया तो नहीं दिखाएंगे, ये दिया है सेविंग ऑफ एंटरप्रेन्योर तो इसका मेंशन हम करेंगे। तो ये कितना है बताइए, देखिए बताइए, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइज, ये तो होता ही नहीं है। देखिए फिर सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये है बच्चों, ये तो नहीं है। आप बोलेंगे सर सेविंग ये भी है, ये तो सरकारी होगी, नॉन डिपार्टमेंटल कह रहा है गैर विभागीय उद्यमों की बचत, ये वहां निकलती है जब गवर्नमेंट इनकम हुई। ये कौन सी भी इनकम हुई, गवर्नमेंट। प्राइवेट इनकम कौन सी है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की, ये है। ये कितना दिया है 80। अब आप निकालिए 790 में से 120 घटाइए, देखिए इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया 120। 790 में से 120 घटाएंगे कितना आएगा, ऐसे लिख दीजिए 790 माइनस 120, कितना आया, कितना करोड़, 670 करोड़ रुपीस। क्या आया 670 करोड़। हाँ, ये आ गया आपका आंसर। अब तीसरी चीज क्या बची, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम
ये किससे आएगी? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसका नेक्स्ट स्टेप था बताया था मैंने? पर्सनल इनकम का नेक्स्ट स्टेप था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो हमारे सूत्र में क्या आ जाएगा? हमने निकाल चुके हैं ये, तो ये आ जाएगा। ये क्या है? पर्सनल इनकम। पीडीआई निकालना है तो पर्सनल इनकम हम यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पर्सनल इनकम में से नाउ क्या घटा सकते हैं हम? इससे घटा सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। क्या घटाएंगे? डायरेक्ट टैक्सेस। और क्या घटाएंगे? दंड, फीस, जुर्माना। If there is any penalty or punishment or fees the person had paid, it should be deducted from the personal income। ठीक है, ये सूत्र था हमारा असली में। लेकिन क्या ये दंड, फीस, जुर्माना दिया हुआ है यहां सूत्र में? दिया है कहीं? देखिए कहीं दिया है? पेनल्टी, पनिशमेंट, कहीं कोई इस तरह का चीज दी है? एनी पेनल्टी नहीं दी है। तो वैसे हम क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कितने का इस्तेमाल करेंगे? केवल डायरेक्ट टैक्स दिया है वो देख लेते हैं। कितना दिया है डायरेक्ट टैक्स बताइए तो? कहां दिया डायरेक्ट टैक्स? बाय हाउस होल्ड है। डायरेक्ट टैक्स जो दिया गया है ये दिया गया कितना है? 30। कितना दिया है? 30। तो पर्सनल इनकम में से घटा देते हैं जो जनता ने दिया पैसा, क्योंकि ये जनता के पास तो अब बढ़ चुका था, निजी सेक्टर से बांट दिया गया था। लेकिन अब वो जनता कौन से पैसों का इस्तेमाल कर सकती है? जो टैक्स में दिया गया वो नहीं कर पाएगी, तो वही घटाएंगे और ये हो जाएगा 670 माइनस 30। कितना हो जाएगा? और ये कितना आ गया? 640 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। तो अब हम एक और क्वेश्चन लेना चाहेंगे जो इसी रेफरेंस में और इस सब्जेक्ट को समझना चाहेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने जो निकालना है, ध्यान दीजिए कि एक सबसे पहले की चीज निकालनी है निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से आए, और जो सबसे दूसरी चीज निकालनी है वो सबसे लास्ट की चीज निकालनी है पीडीआई। इसके बीच में जो चीज है वो है यही खुद प्राइवेट सेक्टर, पर्सनल इनकम, और इसको हम बीच के स्टेप में वो नहीं पूछे गए हैं। एक चीज पूछी गई है शुरू की, प्राइवेट सेक्टर का भी पहला सूत्र पूछा गया है, सेकंड सूत्र नहीं। जो मैंने फर्स्ट सूत्र बताया था उसका इस्तेमाल होना है। तो आपने ये निकालना है प्राइवेट इनकम अकरिंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये निकालना है। निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, ये निकालना है। तो इसमें क्या दिया होना चाहिए? सबसे पहले आपको एक राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट आपको जरूर दिया होगा। तो देखते हैं कहां है। तो देखिए ये दिया हुआ है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। अगर ये एनडीपी है तो हम इसमें विदेशों से आय भी जोड़ सकते हैं आगे कहीं, और अगर नहीं दिया फिलहाल इस सूत्र में नहीं, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि जब ये एनडीपी लिया हुआ है लेकिन यहां पे कोई भी चीज शामिल नहीं होती, ये पहला फॉर्मूला है जिसमें केवल गवर्नमेंट की कोई उद्यम वृत्ति से आय है, एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट की, या उसकी कोई उद्यम वृत्ति से बचत है, वो सब गवर्नमेंट की सब निकल जाएगी। उद्यम गवर्नमेंट की जो भी इनकम है, चाहे वो बचत है चाहे इनकम है, वो सब निकल जाएगी। बस इतना ही। देखिए प्राइवेट सेक्टर ये घरेलू उत्पाद से आय मांग रहा है, ना कि खाली प्राइवेट इनकम। खाली प्राइवेट इनकम जब निकालनी होगी तो हम उसमें क्या क्या शामिल कर देंगे? ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये चारों चीज आती हैं। लेकिन अभी हमको सिंपली क्या करना है? माइनस करना है कोई भी सरकारी इनकम या कोई बात हुई है गवर्नमेंट की। तो देखते हैं नेशनल डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग ऑफ गैर विभागीय उद्यमों से ये आय दिए, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सेक्टर, ये दो चीज दी है बच्चों। आपको क्या क्या दिया है? एक तो सेविंग दी है, क्या दी है?
सेविंग, गैर, जहां नॉन डिपार्टमेंटल आ जाता है, गैर विभागीय उद्यम आ जाते हैं, तो किसकी इनकम शो कर रहा है? गवर्नमेंट की शो कर रहा है। और साथ में ये यहां साफ लिखा है गवर्नमेंट सेक्टर की क्या है ये इनकम। तो दो चीजें इस पे इस्तेमाल होने वाली हैं। पहला लिख लेंगे हम सेविंग ऑन नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट इंटरप्राइज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या माइनस करेंगे हम? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट सेक्टर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्राइजेस बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट। ये दो चीज हम माइनस कर देंगे तो हमको सीधी सी बात है ये मिल जाएगा। तो बताइए कितनी है? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट कितनी दी हुई है बताइए? 450। कितनी दी है? 450। और सेविंग कितनी दी है? 20। और ये कितना दिया है? 25। 25। ये भी डिटेक्ट होगा। अब हम इसको घटाएंगे तो देखिए माइनस माइनस को आपस में प्लस कर लीजिए, कितना होगा? 45। तो 5 0 405 क्या करोड़। हाँ, ये निकल गई। सेकंड चीज, अब हम निकालना चाहते हैं पीडीआई। क्या निकालना चाहते हैं? पीडीआई। अब की क्या चीज है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके बीच में अभी और क्या क्या चीजें रह गई है जो यहां से यहां पहुंचने में रहती है? सबसे पहले हमको निकालना होगा प्राइवेट इनकम। क्या निकालना है? प्राइवेट। इसका अगला स्टेप क्या है? पर्सनल इनकम। क्या है? पर्सनल। तब हम क्या निकाल पाएंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर हमको पीडीआई निकालना है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे पीडीआई ज्ञात करने के लिए हमको प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम ज्ञात करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकाल पाएंगे। तो ये आप स्टेप करने के लिए, पीडीआई निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? आप प्राइवेट इनकम निकालनी। क्या निकालनी है? प्राइवेट इनकम निकालिए सबसे पहले, पीडीआई ज्ञात करना ही है तो पीडीआई का प्राइवेट इनकम का क्या सूत्र होगा? ये लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे आप? निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से, हाँ, उत्पाद से आए। फिर क्या लिखेंगे? क्या बताया था? विदेशों से प्राप्त आय, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी जुड़ेगा ना, क्योंकि ये तो डोमेस्टिक है और हम प्राइवेट इनकम निकाल रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना मिला? अगली चीज क्या थी बताइए? ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, फिर उसको भी जोड़ देंगे। फिर ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये भी जुड़ेगा। और क्या जुड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। चलो हिंदी में लिख के देखते हैं। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन, इससे हमको क्या मिलने वाली है बताइए? कौन सी इनकम मिलने वाली है? प्राइवेट इनकम। कितना है? निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से आए जो निकाला हमने 405 करोड़ रुपए। एनआई कितना है? एनआईए इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट, ये एनआईए -5 कितना है? -5। प्लस का निशान लगाया है पर ये माइनस होगा। फिर नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट कितना है? 4th नंबर में कितना है? 20। कितना है? 20। और इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कितना है? ये रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 5 है। कितना है? 5। और ये राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट कितना है? 10। अब इसको निकालिए। 405 में 20 जोड़ा 425, 430, 440 में 5 गया 435। 435 करोड़ रुपीस। अब हम निकालना चाहते हैं नेक्स्ट चीज क्या है? पर्सनल इनकम। क्या निकालेंगे? पर्सनल इनकम। अभी हम डिस्पोजेबल में पहुंचे नहीं है, पीडीआई के ऊपर लिख देंगे हम
कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने से पूर्व हमें प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम निकालनी है, और ये हम निकालते हैं। पर्सनल इनकम का क्या सूत्र है बताइए? जो भी आपकी ये है निकली, क्या निकली है? प्राइवेट इनकम। इसमें क्या घटाएंगे आप? कॉर्पोरेट टैक्स है कोई, कॉर्पोरेट सेविंग है कोई, वो घटा देंगे। प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम अभी हमने निकाली, इससे हम क्या करेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। कॉर्पोरेट का कोई भी टैक्स पड़ा है या हाउस होल्ड को पड़ा है, वो सब निकाल देंगे। कॉर्पोरेट टैक्स पड़ रहा है किसी पर, या कॉर्पोरेट सेविंग है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग, ये सब हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। और क्या निकालेंगे? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी निकाल देंगे अगर दिया है तो। लेकिन देखो कॉर्पोरेट टैक्स दिया है कहीं, ये दिया हुआ है, कितना दिया है? 30। क्या दिया हुआ है? तो ये कितनी थी? 435 माइनस 30। कॉर्पोरेट सेविंग है कहीं, देखिए सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, तो गवर्नमेंट की है। सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर क्या दी है? ये भी 30 दी है। कॉर्पोरेट टैक्स सॉरी 15 था। कॉर्पोरेट टैक्स कितना था? 15। और सेविंग कितनी है? 30। अब इसको डिडक्ट कर दीजिए, तो कितनी मिल गई आपको? ये 45 डिडक्ट कीजिए, 390 करोड़ रुपीस। कितना? 390 करोड़। अब देखिए, अब हम समझना चाहते हैं, अब हम पहुंच गए पीडीआई में। किस में पहुंच गए? पीडीआई निकालना है हमने, तो पीडीआई निकाल लेते हैं। पीडीआई क्या निकालेंगे? पीडीआई। तो क्या लिखेंगे आप? पर्सनल इनकम। क्या लिखेंगे? क्या घटाते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और क्या घटाते हैं? दंड, फीस, जुर्माना। अगर है तो, कहीं मेंशन नहीं है तो हम सीधे यही घटाएंगे। पर्सनल इनकम कितनी आई है? 390। डायरेक्ट टैक्स कोई पड़ा है जनता पर, किसी पर भी? देखिए डायरेक्ट टैक्स पेड बाय हाउस होल्ड, कितना घट गया? ये 15। कितना आ गया फिर? 10 में से 5 में 5 375 आ रहा है करोड़ रुपीस है। ठीक है, और कोई है दंड, फीस, जुर्माना? तो देख लीजिए। तो इस तरह से हमने इस पर आधारित विभिन्न क्वेश्चन न्यूमेरिकल हल किए। आशा है कि आप और भी सवाल बनाएंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।